गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डुगू की मैया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज आपके लिए एक न्यूज़ है। आज कनाडा में मेरा लास्ट डे है। जी हाँ, अभी बस हम लोग निकलने वाले हैं एयरपोर्ट के लिए और अभी 10 बजे के आसपास हमारी इंडिया के लिए फ़्लाइट है। जी हाँ, हम लोग वापस इंडिया जा रहे हैं। तो आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने आई हूँ यहाँ पे। बेसिकली आप सब ने, जिसने मेरे को शुरू से फॉलो किया होगा, वो इस बैकग्राउंड को देख के समझ गए होंगे कि ये वही पार्क है जहाँ मैंने अपने यूट्यूब वीडियो की पहले दिन की शुरुआत की थी। तो जी हाँ, मेरी पहले यूट्यूब वीडियो यहीं से बनी हुई थी। तो मैंने सोचा आज कनाडा में एंडिंग कर रही हूँ तो एटलीस्ट मैं यहाँ से कर ही दूँ, जिससे कि सबको याद रहे। तो गाइज़, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आज की वीडियोस में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग कनाडा में आने का प्लान कर रहे हैं या जो है ऑलरेडी यहाँ पे, जाए या वो हाउसवाइफ जो यहाँ पर रहती हैं या आने वाली हैं, उनके लिए शायद बेनिफिशियल हो सकती है। तो बने रहेगा मेरे साथ मेरी वीडियोज़ में और आप मुझे बताइएगा कि मेरे वीडियोज़ में क्या कमी हो रही है या मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। वैसे तो बेसिकली ये वीडियोस मैंने स्टार्ट किए थे अपने बेटे के लिए, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी कनाडा में तो मेरा बेटा 10 महीने का था। और आज जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो बस वो 6-7 दिन पहले ही मैं जा रही हूँ, जब वो 2 साल का होने वाला है। तो बहुत सारी अप डाउन्स यहाँ आए मेरे साथ। मैंने भी बहुत कुछ फ़ील किया, बहुत कुछ महसूस किया, बहुत कुछ मैंने खोया भी है, बहुत कुछ पाया भी है। बट मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा कनाडा में, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अभी। तो हो सकता है वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाए और आपको शायद जो भी यहाँ आ रहे हैं उनको थोड़ा सा और गाइडेंस मिल जाए क्या करना चाहिए। तो बने रहेगा मेरे साथ मेरे वीडियोस में, मैं बताते चलती हूँ और आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइज़, वैसे तो कनाडा मुझे इतना कुछ ख़ास लगा नहीं, बट मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, किसी भी देश या किसी भी जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपका दिल जहाँ लग रहा है वो जगह अच्छी हो जाती है। तो मेरा यहाँ दिल नहीं लगा और ना मेरा मन है यहाँ रहने का, तो मेरे लिए तो मेरा इंडिया ही बेस्ट है। तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड हूँ। मुझे ना बिना फैमिली के नहीं रहा जाता। हालाँकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरे देवर है, यहाँ पे मेरा बेटा है, बट मुझे ना मेरी कंप्लीट फैमिली चाहिए। कनाडा में कोई कमी नहीं थी, बट मुझे फ्रैंकली बताऊँ, मुझे ऐसा कुछ यहाँ अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ और रुक जाऊँ। तो मैंने ही ज़िद की थी कि नहीं, चलना चाहिए हमें इंडिया वापस। और हमारे कुछ पर्सनल रीजंस भी थे कि हमें इस वजह से इंडिया वापस जाना पड़ रहा है। बट गाइज़, जो लोग अपनी फैमिली से दूर रह सकते हैं या जिन लोगों को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जो 1-2 साल में एक बार मिलने से उनका काम चल सकता है, तो उनके लिए तो ये जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। बट जो मेरे जैसे लोग होते हैं, जिनको महीने 2 महीने में अपनी फैमिली से मिलना है, उनको देखना है, तो उनके लिए तो भाई मुझे नहीं लगता कि उनको इतने पैसे खर्च करके यहाँ आना चाहिए। स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूँगी जो लोग बहुत पैसा खर्च करके यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छी बात होती है, आप बाहर पढ़िए, बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया से बेस्ट कुछ है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा कि ऐसा नहीं है मैं किसी के ऊपर थोप रही हूँ। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती हैं, तो उनको बाहर आके पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़े आके, बट आप अगर यहाँ आए हो तो मतलब एटलीस्ट रुको, फिर कुछ ना कुछ कमा के यहाँ ले जाओ। लेकिन अपनी फैमिली से दूर हो, इस चीज़ के लिए भी आप अपने आप को पक्का करके आइए कि वहाँ कुछ भी मिसहैपनिंग या कुछ भी कुछ होता है तो आप उसको हैंडल कर पाओ इजीली। क्योंकि हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, हम लोग नहीं समझ पा रहे थे क्या करें। जैसा कि आपको शायद पता हो या मैंने बीच में बताया भी हो, मेरी भाभी की जब तबीयत ख़राब हुई थी, हम लोग उनको देखने नहीं जा पाए थे। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही ट्रिगर्ड पॉइंट था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और गाइज़, मतलब मेरा सिर्फ सबसे यही कहना है कि आप यहाँ आ रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, बन के जाओ यहाँ से कुछ। बट अगर आपकी फ़ैमिली को आपकी वहाँ ज़रूरत है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को ज़िद करनी चाहिए बाहर आने की। क्योंकि मैं तो शायद, हो सकता है मैं अभी कह रही हूँ, बट मेरी जहाँ तक गट फीलिंग मुझे ये कहती है कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसे बाहर नहीं अलाउ करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडिया में ही वो रहकर बहुत कुछ कर सकता है अगर वो कैपेबल है तो। अब मैं बात करती हूँ उन हाउसवाइफ्स की या उन लोगों की जो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग बाहर जाके क्या करेंगे। स्पेशली दोज वुमेन्स जिनके बच्चे हैं, जो ये सोचती है कि अब हम लोग बच्चे को संभालेंगे, हमारी फ्यूचर का क्या होगा। तो उनके लिए यहाँ प्लस पॉइंट ये है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो लोग वहाँ से इंडिया से या कहीं से भी कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग या एक्सपर्टीज़ ले लीजिए। क्योंकि यहाँ आके आप अच्छा खासा उसमें पैसा कमाने वाले हैं। बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, गट्स होने चाहिए कि आप कर सकते हो। आप ये अभी अपने मन में कभी मत लाना कि हम ये नहीं कर सकते या हम सिर्फ हाउस वाइफ बन के रह गए।
तो उनके लिए ये है कि जैसे आप मेहंदी का कोर्स करके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेहंदी के लिए लोग बहुत ही मतलब एक्साइटेड रहते हैं लगवाने के लिए। प्लस आप ब्यूटिशियन का कोर्स करके आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज स्टार्ट किया था, आपको अगर खाना बनाने का शौक़ है तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। मैं बात करूँगी फर्नीचर्स की आपके, अगर आप स्टूडेंट उसमें आए हो तो आप कोशिश ये करो कि आप फुल्ली फर्निश्ड हाउस ले लो जो आपको यहाँ रेंटेड मिलते हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप पूरा अकेले घर ना लेकर के आप शेयरिंग में घर खरीद सकते हो, तो वो आपके लिए सही रहता है। और प्लस यहाँ पे कुछ ऑफ़र्स ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग अपने घर में भी किसी को एक रूम रेंट पे दे देते हैं, वो भी आप ले सकते हो, तो उसमें आपको फुल्ली फर्निश्ड मिलेगा वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप मेरे हिसाब से आप ना सामान में पैसा ना वेस्ट करिए, क्योंकि अगर आप एक बार देखोगे ना तो यहाँ पे लोग ना अपने घर का सामान ना बाहर यूँ ही फ्री रख देते हैं। तो वो कभी कभी बहुत ही अच्छे सामान होते हैं जो आपके यूज़ में होते हैं, तो आप वो उठा सकते हो, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये रही बात आपके फर्नीचर की। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं मैं उनको स्पेशली कहना चाहूँगी कि आप यहाँ आए हो तो आप स्टार्टिंग में अपनी पढ़ाई पे फोकस करके साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब करके जो पैसा अर्न करते हो तो उसको सेव करना सीखो। क्योंकि मैंने यहाँ देखा है लोगों का क्या फंडा रहता है कि जितना कमाया है हमें उतना खर्च करना है वीकेंड में। ऐसा फंडा आप प्लीज़ मत रखिए, क्योंकि वो यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल है। आप लोग इंडिया से आए हो, आप लोग कुछ लोग तो लोन ले करके पढ़ाई करने आए हैं, तो वो प्लीज़ पैसा सेव करना सीखो। क्योंकि आप ये समझो कि आपके पेरेंट्स ने जो आपको पैसे दिए थे, इतना लोन ले करके आपको यहाँ भेजा है, तो किसी भरोसे से भेजा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो पैसा सेव करना चाहिए। रही बात बाहर आने की, सच बताऊँ तो इतनी खुशी में हो सकता है सबको होती हो, बट मुझे नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ अपनी फैमिली से दूर। और फैमिली से दूर होने के बाद सच बताऊँ समझ में आता है ना कि हमने क्या चीज़ें मिस कर दी हैं। हम मतलब कोई फेस्टिवल हम नहीं यहाँ सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। आपने बहुत सारी रील्स में देखा भी होगा कि बहुत लोग कहते हैं अरे सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट वो वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं मिलती है जो इंडिया में होती है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की। आपको लगेगा तो सही कि हाँ सब लोग फेस्टिवल मना रहे हैं क्योंकि फायरवर्क्स हो जाते हैं दिवाली पे, बट वो जो दिवाली पे जो इंडिया में रौनक रहती है ना महीने भर पहले वाली, वो यहाँ आपको नहीं मिलेगी। तो जब यहाँ आई थी ना तो मेरा बेटा 10 महीने का था, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैसे उसको मैनेज करूँगी। बट सच बताऊँ ना, यहाँ आके समझ में आया कि आपको सब कुछ अकेले करना होता है अपने बच्चे का। फिर घूमने की अगर मैं बात कहूँ तो देखो, मैं फ्रेंकली बता रही हूँ गाइज़, इंडिया से बेस्ट घूमने के स्पॉट्स यहाँ कहीं नहीं है। इंडिया में सब कुछ बहुत अच्छा है और आप मन भर के घूम सकते हो। यहाँ पे आप एक बार उस प्लेस को विज़िट करते हो, बार बार आपका जाने का मन नहीं करेगा। मेरा तो सबसे यही कहना है कि भाई जो भी डिसीज़न ले रहा है बाहर आने का या बाहर रहने का, तो सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा। अगर आप में हिम्मत है अपनी फैमिली को छोड़ के रहने की, तो आप ज़रूर यहाँ आइए। और आई थिंक मेरी ये वीडियोज़ आपके लिए शायद बेनिफिशियल रहे, और मैंने स्पेशली उन लेडीज़ों के लिए और उन लोगों के लिए ये वीडियोज़ बनाई है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, क्योंकि भगवान जी ने ना हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक क्वालिटी ज़रूर दी हुई होती है। बस आपको पहचानने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग जल्दी पहचान लेते हैं, कुछ लोग बहुत देर से पहचानते हैं। मुझे भी यहाँ के टाइम लगा था अपनी इस क्वालिटी को पहचानने के लिए। फ्रेंकली बता दूँ, मुझे खाना वाना बनाने का कोई भी शौक़ नहीं था, ना इंटरेस्ट था, ना अभी भी नहीं है ऐसा कुछ। बट हाँ, मुझे ये लगा कि पैसा कमाया जा सकता है, तो मैं क्यों पीछे हटूँ इस चीज़ों से। तो मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। और भाई जैसा कि बोलते हैं ना सारे लोग कि नारी शक्ति सब पे भारी, तो सच में ऐसा ही होता है कि अगर कोई एक लेडीज़ चाहे ना तो सब कुछ कर सकती है वो। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मतलब छोटे लेवल से उठ के वो काफ़ी ऊपर तक गए हैं। तो भाई करने वाले बहुत कुछ करते हैं। तो मैं भी इसी उसमें उम्मीद में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, और भगवान की कृपा से मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चला। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि देखो, कनाडा में आके मेरे तो कुछ ख़ास दोस्त बने नहीं, तो मेरे तो जो भी दोस्त और फैमिली फ्रेंड है वो सब आप ही हो। तो मैं अब कुछ बातें अपनी फैमिली से भी डिस्कस कर लेती हूँ, कुछ आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो मुझे पता नहीं क्यों रैंडमली ये लगा कि अब जाते जाते मुझे आप लोगों से चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ना बहुत सपने लेकर के यहाँ आते हैं और फिर जब उनके सपने टूटते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो बेटर ये है कि आप जो भी डिसीज़न लो ना, बहुत सोच समझ के डिसीज़न लो। मेरी प्रायोरिटीज़ पैसा कभी नहीं थी, ना होगी ना रहेगी। मेरी प्रायोरिटीज़ हमेशा से मेरी फैमिली थी, और मेरी प्रायोरिटीज़ में हमेशा से ये रहा है कि भले मेरे पास पैसा ना हो लेकिन मेरे पास मेरा परिवार हो। तो भाई मैंने अपने बच्चे के लिए तो डिसीज़न लिया है, और आई होप मैं उस डिसीज़न पे हमेशा कायम रहूँ कि मैं अपने बच्चे को तो बाहर नहीं भेजूँगी।
तो वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहूँगी और ये विश करूँगी कि आप सबकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहें, कभी कोई कमी ना रहे, आपके सारे ड्रीम्स फुलफ़िल हों और आपने जो जो चाहा है भगवान से वो आपको मिले। अगर आप बाहर आए हैं तो आई होप आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहे बाहर आने का और इन्जॉय करिएगा अपनी लाइफ को। और स्पेशली लेडीज़, आप प्लीज़ सेल्फ डिपेंडेंट बनिएगा और अपने आप को कम मत समझिएगा किसी से, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो गाइज़ अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ क्योंकि अब मुझे निकलना होगा, अभी मैं लेट हो जाऊँगी नहीं तो फ़्लाइट के लिए। और अब मेरी इंडिया की जर्नी होगी स्टार्ट और मैं सच बताऊँ बहुत खुश हूँ अपने इंडिया जाने के लिए। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि मैं कब इंडिया जाऊँगी, तो फाइनली आज वो दिन आया है। मतलब मुझे नहीं, मैं पता नहीं कि मैं जब आई थी तब मैं इतनी खुश थी कि मैं जा रही हूँ, उससे मैं लाख गुना खुश मैं आज हूँ। तो आई होप सबके साथ ऐसी फीलिंग्स ना हो जो मेरे साथ रही हैं। आप लोग अगर बाहर आए हो तो आप लोग खूब इंजॉय करो, खूब मस्ती करो। मैंने भी की थी बट मेरे लिए नहीं रहा अच्छा ये एक्सपीरियंस। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियोस में और अब मैं मिलूँगी आपसे इंडिया में और मेरे इंडियाज़ के वीडियोस देखते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।